हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सर, फोकस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फोकस बहुत देर तक टिकता नहीं है, बहुत देर तक फोकस नहीं कर सकते। बताइए सर, क्या करें, कैसे फोकस मेंटेन करें? और फोकस मेंटेन नहीं होता तो सर घाटे तो हैं ही। एस्पिरेंट हैं हम लोग, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जेईई मेन एग्ज़ाम होने वाला है, और जब एग्ज़ाम और नज़दीक आता है तो फोकस और डिसबैलेंस होने लगता है हमारा। तो सर फोकस कैसे मेंटेन करें? तो पहले इसके पीछे दो सवालों को समझें कि फोकस क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है, क्या कारण है कि फोकस मेंटेन नहीं हो रहा, और दूसरा सवाल जो आपका है कि कैसे फोकस मेंटेन करें तब। तो क्यों फोकस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके दिमाग में जो ड्रीम है, आपका जो एम है, उसके अलावा आपके पास सोचने के लिए शायद बहुत कुछ है। हमें ये भी सोचना है कि इजराइल में क्या हो रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, हमें ये भी सोचना है। साथ हमें ये भी सोचना है कि पढ़ाई कैसे होगी, हमें ये भी सोचना है कि क्रिकेट में कौन जीतेगा, फुटबॉल कौन जीतेगा, ओलंपिक्स में कौन जाएगा, और मुझे ये भी सोचना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपके पास अपने ड्रीम, अपने एम, अपने गोल के अलावा बहुत कुछ सोचने को है। फ़ोन भी चलाना है, लैपटॉप पे टीवी मूवी देखना है, वेब सीरीज़ देखना है, पबजी गेम खेलना है। इतना ज़्यादा चीज़ें आप बांट के रखे हैं तो भाई फोकस तो बटेगा ही बटेगा। आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, और जब इतना कुछ चलेगा तो दिमाग फोकस कैसे करेगा? बहुत ऑब्वियस सा आंसर है ये। तो वजह क्या है फोकस ना होने की, पहले इसको समझिए आप। अगर आपका ड्रीम, आपका एम, ये आप जब तक सिर्फ इसके बारे में नहीं सोच रहे होते तब तक फोकस कहाँ से मेंटेन होगा? आपके दिमाग में दुनिया में घटने वाली हर घटना चल रही है, नहीं, वो तब चलेगी आप पहले काबिल बन जाइए, फिर क्रिकेट देखिएगा, फुटबॉल देखिए, कौन जीता कौन हारा पता करते रहिएगा। अपनी तरफ से अभी इनको जानने के लिए एफर्ट सारा का सारा पढ़ाई में डालिए, अपने ड्रीम को अचीव करने में एफर्ट डालिए। कहीं सुनने में आ गया क्रिकेट में कौन जीता, ठीक है, सुनने में आ गया कि इजराइल में हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, रसिया यूक्रेन मार हो रहा है, तो कहीं सुनने में आ गया, ठीक है, आप अपनी तरफ इसको सर्च कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। ये सब पढ़ने का, ये सब सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहीं से सुन लिया तो भाई, जैसे एक कान दूसरे कान निकालने तो आता होगा आपको, यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन दिस। तो ये एक्सपर्टिश आप कहाँ लेके आइए भाई? बुराइयों को सुन के निकाल दीजिए, जो काम का नहीं है सुन के निकाल दीजिए। तो आप इतना कुछ सोचे दुनिया में क्या घटना घटी, वो सब आपको जानना है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आपका फोकस मेंटेन नहीं हो रहा। अब सवाल है कि सर फोकस कैसे मेंटेन करें? तब देखो तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका, ध्यान सुनिएगा और अच्छे समझिएगा। तो आपके पास फ़ोन होगा, ऑब्वियसली उसी में देख रहे हैं आप वीडियो, उससे फ़ोटो जरूर खींचा होगा। तो फोटो खींचने के दौरान भी हम फोकस मेंटेन करते हैं, क्लिक करने कई बार स्क्रीन पे तो फोकस हल्का जूम होकर फिर क्लियर होता है। जब आप क्लिक करते हो तो फोकस के साथ क्लैरिटी आती है। क्या आती है? फोकस के साथ क्लैरिटी। अगेन, फोकस के साथ क्लैरिटी आने का मतलब है कि जितना क्लियर है उतना फोकस्ड है। कैमरे में क्या है, क्लिक करने फोकस मेंटेन होता तो क्लैरिटी आती है। लाइफ में थोड़ा उल्टा है, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक फोकस नहीं आएगा। यही मेन मुद्दा है, यही आपका आंसर है कि हाउ टू इंक्रीज द फोकस। अगर आप क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है, अगर आप क्लियर हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्शन, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं करनी है, बस इस चीज़ की क्लैरिटी अगर आपके लाइफ में है, अगर आपको अपना ड्रीम क्लियर है, अपना एम क्लियर है, आप इस चीज़ को क्लैरिटी में अगर ला के रखे हुए हैं, इफ़ यू आर कंप्लीटली क्लियर अबाउट कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, फोकस अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। पर अगर क्लैरिटी ही नहीं होगी तो फोकस तो आने ही आना है। मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इस चीज़ क्लैरिटी नहीं है, सला इस समय क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो अभी हमारा नीट एग्जाम, हमारा जेईई मेन एग्जाम, मेरा बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर फोकस तो होगा ही नहीं होगा। यानी हमें क्या करना है, हमें क्लैरिटी लानी है अपनी लाइफ में कि सर करना क्या है, जो मैं कर रहा हूँ वो करें कि ना करें। आपके हाथ में फ़ोन आया, जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये नीट एग्जाम में मुझे सिलेक्शन के लिए मदद करेगा, क्या जेईई मेन सिलेक्शन, क्या मेरे बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे इससे, एंड यू विल गेट द आंसर। नहीं भैया, नो, एकदम नहीं, इससे नहीं आने वाला। जब इस चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी कि इससे नंबर नहीं आने वाला, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, इस चीज़ की क्लैरिटी जैसे आएगी ऑटोमेटिकली अपने आप फोकस मेंटेन हो जाएगा। और आई एम गिविंग अ चैलेंज ऑफ ओनली 7 डेज, 1 वीक चैलेंज दे रहा हूँ आपको, 7 डेज का चैलेंज दे रहा हूँ। 7 दिनों तक आप जब भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ जो आपके लिए सफलता के रास्ते में कोई अहम किरदार नहीं निभा रही, वो जैसे ही आती है पहले क्लियर करो।
क्लैरिटी क्लैरिटी करो कि भैया ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, इस चीज़ की क्लैरिटी आप कर लेते हैं तो आपका फोकस उसी वक्त ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा और जस्ट आफ्टर 7 डेज आप पाएंगे कि आपका फोकस 100% से बढ़ चुका है। तो क्यों क्लैरिटी नहीं है, क्यों फोकस नहीं है, आपने उसको समझा और फोकस कैसे मेंटेन करना है आपने समझ लिया। इस वीडियो को रिपीट करके देखिए जब तक आपको इस चीज़ को बिल्कुल जहन में न चला जाए कि फोकस ऐसे ही मेंटेन करते हैं। और बिलीव कीजिए आफ्टर 7 डेज आप खुद कमेंट करेंगे कि यस सर फोकस मेंटेन हो चुका है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान देखिएगा, समझिए और अच्छा लगे तो औरों को शेयर भी कीजिएगा।